जी स्टार्ट कर। आत्मवंदन मास्टर्स, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और आशा मैम का धन्यवाद करते हुए मैं वंदना आशा फाउंडेशन की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं, हम एक योगी की आत्मकथा सीरीज से जुड़े हुए हैं। आगे के चैप्टर्स का ज्ञान लेने से पहले हम पिछले चैप्टर्स के बारे में थोड़ा रिपीट करते हैं। तो मास्टर्स चलिए। आशु कहती है, आपको आजादी मिल जाएगी जब कोई भी चीज दिल पर नहीं लोगे। समय पर भरोसा रखना है ताकि जिम्मेवारी के साथ फैसला ले सको। अगर तुम धारणा नहीं बनाते हो और स्पष्ट पूछकर स्पष्टीकरण ले जाते हो तो तुम भावनात्मक हिंसा से मुक्त हो जाओगे। लोगों की ऐसी जीवन शैली होनी चाहिए जिसमें ना तो कोई नेता, ना ही कोई अनुयायी, ना गुरु, ना चेला। सभी का अपना एक सच है और जिसे सभी को जीना है। नेपाल और उत्तर भारत के अनेक प्रदेशों में भूकंप से जो तबाही मची, आशु को इसका आभास पहले से ही हो गया था। 1 महीने के अंदर ही आशु ने भारत के प्रमुख प्रदेशों में करुणा ध्यान ग्रुप बनवाकर करुणा ध्यान शुरू करवा दिया। प्रत्येक व्यक्ति का करुणावान हृदय ही अपने श्रम से उपजी संपदा को दूसरों के साथ बांट सकता है। आशु अपने परिवार और बहन मंजू के साथ ऋषिकेश पहुंची। वहां घाट पर ध्यान करते समय आशु को कई मछलियों का समूह दिखाई दिया। मछलियां आशु से बात कर रही थी कि हम आपके दर्शनों के लिए आई हैं। वे आशु से बोली कि इस धरती का इंसान हमें मारकर अपना पेट भर रहा है और आप हमेशा हमारे हित के बारे में सोचती हैं। आशु को भारत के महान गुरु करीब 10-12 आते नजर आ रहे थे। उन्होंने आशु को बताया कि हमने जीवन में जो भी आदर्श सूत्र बनाए उन्हीं के अनुसार अनुसरण कर लोगों को शिक्षा दे आगे गमन कर गए। उन्नत आत्माएं मार्ग पर चलकर इशारा देकर ही दिशा दिखाती है। आशु, तुम भी अपने महान मार्ग पर अपने लक्ष्य को सामने रख कार्य करती रहो। कुछ बनने के लिए आपको परीक्षाओं और परीक्षणों से गुजरना ही होगा। आपको यह विश्वास करना ही होगा कि कहानी में सब अच्छा ही होगा। आपके विश्वास को यहाँ जीतना होगा, लेकिन बदले में उपहार स्वरूप मिलेगा एक उत्कृष्ट संपन्न जीवन। पत्री जी आशु को समझाते हुए कहते हैं कि साकार गुरु के रूप में जब तुझे मिला था तो शब्दों का सहारा लिया था, पर अब मौन की भाषा तुझे समझनी होगी। संकेतों की दुनिया को समझना ज्ञान और मानव मनोविज्ञान के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व कराता है। आप जितना अधिक संकेतों के ज्ञान में प्रवेश करोगे, उतने अधिक ही विनम्रता से अवतरित होकर जानोगे कि जीवन विकास और सतत परिवर्तन को समझने की पाठशाला है। हर व्यक्ति को समय परमात्मा तक पहुंचना है। एक व्यक्ति अपने आप में अनूठा है और सबकी कहानी भी अनूठी है। हे मानव, तेरी चेतना की धारा निरंतर गतिमान बनी रहे। होश पूर्वक रहो, हर चीज के प्रति सजग, चाहे वे आध्यात्मिक हो या साधारण। कहते हैं बड़े से बड़ा कार्य को करना महान है, पर व्यक्ति की असली परीक्षा तो छोटे छोटे कार्यों में होती है, जिनकी ओर कभी ध्यान भी नहीं जाता। आत्म परीक्षण का अभ्यास आशु को 3 लोगों ने सिखाया। ब्रह्म ऋषि पत्री जी, पूजनीय
पति अरुण गुप्ता जी और बेटी देविका गुप्ता। तो मास्टर्स, ये था हमारा पिछला एपिसोड। आगे को ज्ञान को लेने के लिए, उनकी ऊर्जाओं से जुड़ने के लिए, तो चलिए हम मेडिटेशन में चलते हैं। एक सुखदायक, आरामदायक आसन ले लीजिए, जहां भी आप कंफर्टेबल हो। सहारा ले सकते हैं या बिना सहारा भी बैठ सकते हैं। आंखों से चश्मा उतार दीजिए। अपने शरीर को आरामदायक स्थिति में बिठाएं। पैरों को क्रॉस करें, हाथों को क्रॉस करें और कोमलता से अपनी आंखें बंद करते हुए अपने शरीर को एक बार पूरी तरह से कंफर्टेबल होने दें। शरीर के तनाव को देखें। कहीं भी कुछ भी उत्सुकता, हिलजुल नजर आ रही है तो पहले अपने आप को कंफर्टेबल फील कीजिए। शांत शांत, रिलैक्स। अपने पैरों के तलुओं को से शुरू कीजिए। पैर बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। टांगे रिलैक्स हो चुकी हैं। थाई मसल्स, पेट की मसल्स, हृदय की मसल्स, गर्दन की मसल्स, नाक की मसल्स, आंखों की मसल्स। पूरे शरीर को, पूरे सिर तक एक बार दोबारा अपने आप को चेक कीजिए। पूरे शरीर की मसल्स तनाव मुक्त हो चुकी हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब एक गहरी लंबी सांस नाक नासिका से लेते हुए कुछ क्षण के लिए रुकें, फिर मुंह से छोड़ते हुए फिर कुछ क्षण के लिए रुकें। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस लें, कुछ क्षण रुककर मुंह से छोड़ते हुए अब पूरी तरह से आप रिलैक्स हो चुके हैं। पूरा शरीर एकदम आरामदायक स्थिति में आ चुका है। अब अपनी नॉर्मल और प्राकृतिक सांसों के साथ, अवेयरनेस के साथ एक हो जाएं। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस बिना अवेयरनेस के जाने ना दें।
इस क्षण को ही जी लेना है, ऐसा समझकर, आखिरी क्षण समझकर अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, पूरी तरह सांस के प्रति सजग, अपने सांस रूपी गुरु के साथ एक होते जाएं। अपने आप को पूरी तरह उसमें समर्पित कर दीजिए। अगर विचार आ रहे हैं, वापस अपनी सांसों पे अवेयर हो जाएं। सांस आने पर पेट फूल जाता है, सांस छोड़ने पर अंदर चला जाता है। ये है असली सांस लेने का। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, सकारात्मकता ऊर्जा आपके पूरे शरीर में भर चुकी है और नकारात्मकता हमारी जाती हुई सांस के साथ निकलकर परमात्मा के प्यार में बदलती जा रही है। आप महसूस कर पा रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। पूरे दिन भर के तनाव, बातें, कहा सुना, सबको एक तरफ कर दीजिए। अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखिए। अपनी चैतन्य अवस्था को ऊपर कीजिए। सभी को माफ करते चलिए। कोई गिला शिकवा नहीं। अपनी सांसों के प्रति अवेयरनेस। जब हम अपनी सांसों के प्रति अवेयर हो जाते हैं, तो हम दिन भर के छोटे छोटे कार्यों को भी आसानी से कर पाते हैं। हर चीज में अवेयरनेस। छोटी छोटी शुरुआत से अवेयरनेस। अपना पूरा 100% अपनी सांसों पे आ जाएं। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, आती हुई सांस, जाती हुई सांस। जैसे जैसे मन शून्य हो रहा है, आप उस परमात्मा की ऊर्जा को, परम सत्य की ऊर्जा को ले पा रहे हैं। पूरे शरीर में एक प्रेम की ऊर्जा का एहसास हो रहा है। पूरा शरीर प्रेम और करुणा से भर गया। सभी मास्टर्स हमारे साथ हैं।
हमारी मदद कर रहे हैं। केवल परमात्मा पर विश्वास रखिए। अपने आप ही वो कार्य करवाता है, अपने आप ही वो हमें अपने आप से जोड़ता है। शरीर का एक एक सेल उस ऊर्जा से भर चुका है। अवेयर हो जाए सांसों के प्रति। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। यस, पूरी तरह अवेयरनेस। कहीं आप विचारों के पीछे तो नहीं भाग रहे। पूरी तरह अपनी सांसों के साथ आ जाएं। अपनी चैतन्य अवस्था को महसूस कीजिए। जब मन शून्य होता है तब हमें किसी की बात फील नहीं होती, क्योंकि मन तो अपना कार्य कर रहा होता है। हमारे अंदर जितनी ऊर्जा होगी, हमारा मन उतना ही शून्य होता जाएगा। ऊर्जा लेने के लिए हमें अपनी सांसों के साथ अवेयर होना है। केवल उस परमात्मा से ही ऊर्जा लेनी है। सेंट्रल सन से जो प्रकाश आ रहा है, वॉयलेट लाइट को महसूस कीजिए और अपनी सारी नकारात्मकता को उससे खत्म कर दीजिए। अहम का भाव खत्म कीजिए। हम कुछ नहीं करने वाले हैं। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, और गहराई में। किसी के बारे में कोई विचार नहीं, सिर्फ अपनी जागरूकता सांसों पर हो।
अपने आप को महसूस करना है, अपने गुरु के साथ होना है। ये क्षण ही कीमती क्षण है। पूरे दिन की थकान खत्म हो चुकी है। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। एक मिनट और मास्टर्स। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। हर एक अंग को अपने अपने में समा जाने दें। पूरी तरह से आप भौतिक शरीर में आ चुके हैं। अपने अंदर कृतज्ञता भाव लाते हुए कृतज्ञता भाव प्रकट करते हुए पूरे यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को अपने शरीर के हर अंग को एक एक बॉडी पार्ट को जो हमें इस क्षण पे बिठा कर रख रहा है, इस मंच का धन्यवाद कीजिए जो हमें इतना ज्ञान प्रदान करवा रहा है, जिससे जुड़कर हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे कार्यों को कर पा रहे हैं। छोटे छोटे बदलाव लाकर अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी को
संवारने की कोशिश कर रहे हैं। आशा मैम का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए। इतने सरल शब्दों में इस ज्ञान को समझाने के लिए। ये वो मंच है मास्टर्स, जहां सिर्फ प्यार प्यार और प्यार करना ही सिखाया जाता है। प्यार देना, अनकंडीशनल लव। मास्टर, अब आपके हाथ में है। चलिए मास्टर्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखते हुए सभी का ग्रेटिट्यूड भाव रखते हुए, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलिए मास्टर्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर्स। तो चलिए मास्टर्स, आगे का ज्ञान लेने के लिए नीतू जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो ओवर टू यू नीतू जी। थैंक यू वंदना जी। तो आज मैं किसी इमरजेंसी में थोड़ा फंस गई थी, तो अभी हम आज नया जो पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब ये जो हमारी बुक है वो बुक के रूप में तो फिनिशिंग की स्टेज पे है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो आप सब लोगों से हमें साझा करना है। तो चलते हैं हम इस किताब के चंद आखिरी पन्नों की तरफ। एंजेलिस। हम दिव्य स्तर पर जितने विकसित होते जाते हैं, हमारे प्रयोग उतने ही शक्तिशाली होते जाते हैं। मीन्स जब हम डेवलप ज्यादा करते हैं, एक ब्लिस के साथ जब हम डेवलप कर रहे होते हैं, तो हमारी जो एक्सपेरिमेंट्स है या जो हमारी क्रिएटिविटी है वो बहुत ही अधिक बढ़ने लगती है। पिरामिड वैली में आशु की मुलाकात हरिता से हुई। खाने के दौरान अन्नदान में हरिता ने पूछा, क्या आप ही आशा गुप्ता हैं जो PSSM का हिंदी का कार्य, हिंदी भाषा का कार्य देखती हैं, न्यूज़लेटर और ध्यान भारत पत्रिका की मुख्य संपादिका भी हैं? आशु ने हाँ में सिर हिला दिया। तब आशु ने 72 एंजल्स के वेब पेजेस का अनुवाद कार्य 1-2 लोगों की मदद से आरंभ किया। आशु को एंजल्स ने ध्यान के दौरान बताया कि जिस प्रकार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, ऐसे ही जो एंजल्स है वो भी 72 है हर मनुष्य में। देखो कितनी गहरी बात है कि 72,000 हमारे जो नाड़ी मंडल शरीर में हमारे जो नाड़ियां होती हैं, तो एंजल्स भी 72 हैं। आशु को एंजल्स ने बहुत अनुभव पहले भी दिए थे, पर अनुवाद के समय एक रात आशु अपने पेपर्स ड्राइंग रूम के बाहर रखकर चली गई दूसरे कमरे में सोने के लिए। आधी रात उसे कमरे के बाहर कुछ एंजल्स घूमते दिखाई दिए। जब आशु ने उनका पीछा किया तो उसने पाया कि एंजल्स उसके रिटर्न पेपर्स को परख कर चेक कर रहे थे। वाह! तो ये देखो इतना सारा कार्य हमारे साथ हो रहा होता है, लेकिन हमारे पास ये सब एंजल्स हमारी हेल्प के लिए हर वक्त हमारे पास होते हैं। हमारे अंदर कोई थॉट आता है, एकदम से कोई नोबल थॉट आ गया, कभी हमें लगा कि अच्छा फला ने हमें याद किया, चलो उसको उससे बात करके देखते हैं। वो ऐसे ही नहीं होता, कुछ भी अचानक से नहीं होता। सब ये
हमारे आसपास जितने भी हमारे गार्डियन एंजल्स हैं, स्पिरिट्स हैं, वो सब हमेशा हमारी हेल्प के लिए हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन हमारे पास वो नजर ही नहीं होती उनको पहचान पाने की। लेकिन दीदी को पता चलता था इन सब चीजों का। देवदूत एक समानांतर विकास का हिस्सा है। ये भी उसी प्रकार विकसित होते हैं जैसे मानव होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पशु से क्रमिक अवस्था में, मीन्स स्टेप बाय स्टेप विकास होते होते जैसे हम मनुष्य बनते हैं, वैसे ही ये सत्ताएं पहले कीड़े मकोड़े, मछली, पक्षी बनती हैं। फिर विकसित होते होते अपने मूल तत्व अर्थात एलिमेंट्स से नेचर स्पिरिट्स और देवदूत बनती हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, हर कोई इंसान आगे बढ़ता ही बढ़ता है, पीछे कोई नहीं छूटता, सब आगे की तरफ अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। जब किसी पक्षी या मछली की प्रगति के मार्ग में अगली अवस्था आती है, तो वे भौतिक जगत में अपने रूप के आधार पर या, या तो मूल तत्व बनती है या प्राकृतिक आत्मा। तो कितनी प्यारी बात है कि जब किसी भी पक्षी या मछली का आगे का एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, जब वो अपने नेक्स्ट स्टेप पे, एवोल्यूशन के नेक्स्ट स्टेप पे जब वो एंटर करती है, तो या तो जो वो है उससे वो बेटर पोजीशन में आती है, या फिर वो एक नेचर स्पिरिट बन जाती है। समुद्र के तल में मूल तत्व होते हैं जो वास्तव में मछलियां थी, और पूर्णतः पाने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई अपनी यात्रा में वे मछलियों से मूल तत्व के रूप में परिवर्तित हो गई थी। वैसे ही कुत्ते, बिल्ली, घोड़े अपने पशु रूप से अविकसित मानव के रूप में बदल जाते हैं। पक्षी प्राकृतिक आत्माओं के रूप में परिवर्तित होते हैं। ये दोनों मूल तत्व और प्राकृतिक आत्माएं बहुत से जन्मों के बाद एक ऐसी अवस्था को प्राप्त होते हैं जिससे दुनिया देवदूत कहती है। तो यहाँ पे पूरा एक प्रोसेस मेंशन्ड है कि किस तरीके से जो देवदूत हैं वो एक्सिस्टेंस में आते हैं। ये भौतिक जगत में नहीं, अपितु मानस जगत या सूक्ष्म जगत में ही रहते हैं। ये इसका मतलब ये जो देवदूत है, नेचर स्पिरिट्स हैं, ये कहाँ पे रहती हैं? हमारे मानस जगत में रहती हैं या एस्ट्रल जगत में रहती हैं। कुछ लोग तो अपनी सुप्त दिव्य दृष्टि को जागृत कर लेते हैं और तब इन लोगों को पहचान पाते हैं, और इन जीवों को फिर वो भौतिक जगत में भी देख सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी के लिए चेतना में सूक्ष्म जगत और भौतिक जगत के लिए कोई दीवार नहीं है। बहुत खूबसूरत कि भौतिक जगत में तो हम लोग जैसे एक आम इंसान है जिनको अभी कोई बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं आया, जिनको अभी कुछ नहीं पता चला, तो हम इनको नहीं देख पाते। कभी कभी हमें लगता है, हमने महसूस किया, और एक्चुअल में हमें अपनी इंट्यूशंस पे तब विश्वास करना चाहिए, और हमारी इंट्यूशंस वो सही होती हैं। लेकिन कुछ लोग जो आध्यात्मिक स्तर पर काफी उन्नत हो जाते हैं, उन और जिनके लिए सूक्ष्म जगत का और भौतिक जगत के बीच की कोई दीवार नहीं रहती, फिर वो खुली आंखों से भी इन नेचर स्पिरिट्स को, इन देवदूतों को देख पाते हैं। एक साधारण इंसान के पास ऐसा ज्ञान नहीं है, इसलिए वह इस प्रकार के तत्वों से जुड़ी कहानियों पर या तो विश्वास ही नहीं करता, या फिर उनको हवा में उड़ा देता है कि छोड़ो, ये क्या बात है, ऐसे हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। लेकिन जब हमें अवेयरनेस आती चली जाती है, हमें आभास मिलने लगते हैं, हमारा ध्यान प्रगाढ़ होने लगता है, और जब ये सत्ताएं जब तब हमसे कांटेक्ट करती हैं, तो हमें समझ में आता है, हम उनके संदेशों को खुले हृदय से ग्रहण कर पाते हैं।
अपनी योग्यता निखारें, यही प्रगति है। आशु जीवन में जो कुछ भी कर रही थी, उसमें सुधार की गुंजाइश के बारे में और उससे और बेहतर बनाने के बारे में जरूर सोचती थी। कई बार तो दोबारा हमसे गलती भी हो जाती है, पर आशु की सकारात्मक सोच उसे बार बार विश्वास दिलाती थी कि जो अब ये हुआ है, इससे दोबारा सही हो सकता है। आपका ये विश्वास आपके मन को इसके लिए सही रास्ते की तलाश करने में लगा देता है। कोई रास्ता तो अवश्य होता है जो बेहतर हो। आशु के जीवन में हर कार्य में, घर के काम काज से लेकर आध्यात्मिक सभी कार्यों में सफलता का एक ही सूत्र है, आप जो भी करें उसे बेहतर से बेहतर करें। बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये है कि घर का कामकाज हो, आध्यात्मिक कार्य हो या कोई भी हमारी ड्यूटी हो, जो भी हम कार्य मन से या ड्यूटीफुल तरीके से कर रहे हैं, सभी कार्यों में हमें सफलता निश्चित ही मिलेगी। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है कि हम जो भी करें उसे अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करें। खाना बनाए तो बेस्ट वे में, घर साफ करे तो बेस्ट वे में, और स्पिरिचुअलिटी में आए और ध्यान करने बैठे तो अपनी सारी तंद्रा को इधर उधर से, अपने सारे दिमाग को, दिल को, सबको एक खूंटे से बांध कर उसको ध्यान में लगा दें, तो समझ आ रहा है कि ये बहुत बड़ी सिंपल सा लेकिन बहुत इसमें गहरा मीनिंग है। और इसके साथ साथ एक चीज और है कि फल की इच्छा ना करें, क्योंकि जब मेहनत करी है तो फल तो स्वमेव आएगा ही। आशु ने हर कार्य के परिणाम की गुणवत्ता को निखारने का प्रयास किया। अमेजिंग, वेरी गुड। कि आशु को बस यही होता था कि मैं जो कुछ भी काम करूं, उसमें उसकी जो गुणवत्ता है कार्य की, उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ वर्क है, वो बेटर से बेटर होता चला जाए। आशु जितना कर सकती थी, उसने अपने काम की मात्रा बढ़ा दी। परिणाम को निखारना और मात्रा को बढ़ाना, यही प्रगति है। ब्रह्म ऋषि पत्री सर ने आशु की इस दिशा में बहुत मदद की। वे एक ऐसे महान गुरु हैं जिनके सम्मुख अंधकार का कण मात्र भी रह नहीं सकता। जो भी हमसे बेहतर होता है, जो भी हमसे बेहतर होता है, मीन्स जो भी हम कार्य बहुत ज्यादा बेहतर ढंग से करने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें हमारा एक्सपर्टाइज आ जाता है, उसमें हमारी योग्यता बन जाती है। और फिर जब हम वही काम को बार बार और अधिक करते हैं, तो हमारी एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव हो जाती है, हमारी क्षमता बढ़ती चली जाती है। बहुत खूबसूरत। उसके बाद नेक्स्ट, अपना आदर्श। साधक के सामने अपने आदर्श का एक पूरा और स्पष्ट चित्र अवश्य होना चाहिए, जिसे उसे पाना है। कि एक साधक को अपना किसी ना किसी एक ऐसे कोई भी आदर्श, उनका वो कुछ भी हो सकता है, वो ध्यान की अवस्था भी हो सकती है, वो कोई एक व्यक्तित्व भी हो सकता है, वो कोई एक चेतना भी हो सकती है, जिसको हम अपने आदर्श के रूप में अ, देख सकते हो, रख सकते हो कि हाँ, हमें एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुंचना ही है। आशु को कई बार ऐसा आभास होता था कि अपने जीवन के आदर्श सूत्र बनाऊं। वो बार बार सोचती, आशु ने कोई नया पंथ, समुदाय या संस्था तो स्थापित करनी नहीं है, तो फिर सूत्र कैसे? कुछ ही दिनों में स्थिति स्पष्ट होती चली गई कि उसे अपने लिए एक आदर्श का निर्माण करना ही है। बाहरी जगत में अलग अलग गुरुओं के समझे ज्ञान और अपने प्राप्त अनुभव के आधार पर जिन सद्गुणों को पक्का किया है, उनका तत्व मन की कल्पना उनका तत्व मन की कल्पना शक्ति के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसी कल्पना शक्ति की सहायता से आशु ने एक ऐसी ही मूर्ति का निर्माण करना आरंभ कर दिया, और इसमें सभी गुण अपनी पूर्णता को लिए हुए थे। हालांकि
अपने अपूर्ण और सीमित मन के द्वारा वह पूर्णता की जिस सीमा पर पहुंच सकती थी, वहां तक जाकर ही उसने मूर्ति को गढ़ा। वास्तव में यह आदर्श एक उच्च अनुभूति ही तो है। आदर्श कितना ही अपूर्ण क्यों ना हो, उसके लिए तो आदर्श ही होता है। जैसा सांचा होगा वैसी ही मूर्ति होगी। आदर्श के अनुरूप ही चरित्र बनेगा। आशु ने मनन का सहारा लिया और प्रतिदिन उसकी रूपरेखा का ध्यान कर अपना आदर्श बनाया। इसमें मनुष्य का कार्य कल्प करने की असीम शक्ति होती है। उस महान आदर्श की किरणें उस पर चमकती हैं और उसी की महत्वाकांक्षा आत्मा के झरोकों को खोल देती है, जिसमें से उन किरणों ने पहले उसके अंतर को प्रकाशित किया और फिर चहुओर फैल जाती है। आत्मा को भावुकता की दुनिया से निकलकर ज्ञान के क्षेत्र में पदार्पण करना ही है यहाँ स्थिरता का साम्राज्य है। तो ये पाठ मुझे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा। मुझे ऐसे लगा कि मैं समर्थ नहीं हूँ इस पाठ को एक्सप्लेन करने में। तो हमें दीदी से ही रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि इस टॉपिक को आप ही हमें समझाइए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वृक्ष प्रतिक्रिया करते हैं। ये जब ये मैंने चैप्टर पढ़ा वृक्ष प्रतिक्रिया करते हैं, बहुत इसमें ये है कि दीदी किस तरीके से वृक्षों से कम्युनिकेट करते हैं और दीदी किस तरीके से वृक्षों की बात सुनते हैं और उनसे अपनी बातें करते हैं। बहुत ही प्यारा क्यूट सा चैप्टर है ये। आशु के आंगन में कुछ पौधे लगे हुए थे। वह आते जाते अपने पौधों से बातचीत करती थी। यदि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं तो वो भी आपको समझते हैं। एक दिन की बात है, 4-5 गेंदे के पौधे लगे थे और उनमें कई नन्ही नन्ही कलियां अभी आई ही थी। आशु ने उनसे कहा, देखो, तुम्हें पता है कल बाबूजी की पुण्यतिथि है। न जाने कितने लोग आएंगे। क्या तुम एक ही दिन में पूरे के पूरे फूलों के साथ खिल सकते हो? अगले दिन आशु ने सुबह उठकर जो दृश्य देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे चारों पौधे गेंदे के मोटे मोटे फूलों से लदे पड़े थे। तो तब उस दिन उन पौधों ने एक सच्चे मित्र की तरह अपनी मित्रता निभाई थी। हमें सृष्टि ने हमें सृष्टि के बुद्धिमान वर्ग के कारण इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि हम सृष्टि के सबसे बुद्धिमान जो है वो एक गॉड के क्रिएशन माने जाते हैं। तो हमें इन सब चीजों से बहुत शिक्षा लेनी चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सीखने के लिए ही आए हैं। हम अपनी जिंदगी में हमारा जो जीवन है वो हमें लेसन सिखाने के लिए ही मिला है, सीखने के लिए ही मिला है। वृक्ष हमारे पास नहीं आ सकते पर हम तो उनके पास जा सकते हैं। वृक्ष मित्रता रखते हैं, हमें छाया, फल, तरकारियां, जड़ी बूटियां, प्राण वायु आदि सब देते हैं। और बदले में हम उन्हें क्या देते हैं? आशु पेड़ पौधों से बहुत प्रेम करती थी। उसे उनमें पूरी जान नजर आती थी। एक बार तो सामने के मकान के बाहर 7-8 अशोक के वृक्षों की मशीन के द्वारा कटाई हो रही थी और अपने घर की खिड़की से आशु ये सब देख रही थी। उसके दर्द उसके मन में बहुत दर्द हुआ और वो मुंह धीरे ही धीरे बुदबुदा रही थी, मनुष्य कब इस और ध्यान देगा। लेकिन शाम को वृक्ष काटने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हुई। उन्हें बहुत हर्जाना भरना पड़ा और 1-2 दिन के बाद उन लोगों को उस स्थान पर नए अशोक के वृक्ष भी लगवाने पड़े। तो इस तरीके से दीदी की जो एक प्रार्थना थी, उनका एक दर्द था, वो कबूल हुआ यूनिवर्स के द्वारा।
घर में एक नारंगी रंग का पौधा था जिसमें बहुत सालों से फल नहीं लग रहे थे। 2015 अगस्त में आशु ने पौधे की मिट्टी में छोटे छोटे पिरामिड्स डालते हुए उनसे बातचीत करी। देखो, अब तो तुम्हें पिरामिड ऊर्जा मिल रही है ना, जल्दी जल्दी से फलों से लग जा। और नवंबर के आखिरी दिनों में उस पेड़ पर नारंगी के फल लगे हुए थे। पौधों से बातचीत करना और प्रयुत्र में उनका हिलना, झूलना और जल्दी ही नई नई पत्तियों से भर जाना, ये सब उनके आपको सुनने और आपसे कम्युनिकेट करने के संकेत हैं। वे खुशी से मतलब रखते हैं। आशु को पूर्ण विश्वास था कि हम और वृक्ष आपस में वार्तालाप कर सकते हैं। तो आज का पाठ बस यहीं तक। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नीतू जी। प्रकृति से भी जोड़ दिया आज आपने हमें। तो मास्टर्स, आपके घर में जो छोटे छोटे पौधे हों, आप उनसे बात कीजिए, वार्तालाप सीखिए और हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओवर टू यू प्रीति जी। जी, जैसा भी वो जुड़े नहीं है नैना जी, तो 1-2 मिनट हम लोग तब तक 5-10 मिनट ध्यान करते हैं। मैं तब तक उनको प्रीति जी, फोन आज कर लेती बातें कर लेते हैं सबसे। हूँ। लाइव लाइव चल रहा है। से भी बात कर लूँ, ठीक है।